अरे जीजी मोबाइल देख रही हो? अरे अरे आओ सुनीता, बहुत दिन बाद दिखाई दी हो। क्या बात है, यहाँ का रास्ता भूल गई थी क्या तुम? अरे आओ आओ, बैठो बैठो। और बताओ, खाना वाना बना के आई हो कि ऐसे ही? हाँ जीजी, खाना वाना बना के बस मैंने सोचा आपसे मिलाती है तो मैं मिलने आ गई आपसे। अरे आज क्या बनाई हो खाने में? अरे क्या बनाऊँ जीजी, वही मटर आलू मटर आलू। मुझे तो खा खा के बोर हो गई हूँ मटर आलू। ठंडी में और कुछ आता ही नहीं है, हमारी सास तो मटर आलू रख देती है। तुम्हारे यहाँ तो जीजी बहुत सब्जियाँ आती है सुना है। अरे हाँ, हमारी सास है ना, झोला भर भर के लाती है। और पता है एक बात, ऐसी सब्जी लाती है सड़ी गली, सब ला के फ्रिज में रख देती है, खाओ बनाओ। कौन सा मेरी पसंद की लाती है, अपनी ही पसंद की तो लाती है, वही खाना पड़ता है। हम तो अपनी पसंद का कहाँ बना पाते हैं, सास की ही पसंद का खाते हैं। और जीजी एक बात बताऊं, अगर ज़्यादा दिन फ्रिज में कोई सब्जी रखी रहती है, सड़ने लगती है, मैं तो चुप्पे से उसे फेंक देती हूँ। अगर मेरी सास देखे तो कह देंगी कि बनाने के लिए वो सड़ी गली भी नहीं छोड़ती है, उनका बच चले तो वो भी बनवा देती है। अरे जीजी फेंका ना करो, हमको दे दिया करो, हम बना लिया करें। और क्यों फेंकती हो, तो सड़ने से पहले हमको ही दे दिया करो। अरे क्या बताऊं, अरे मेरी सास दिन भर तो किचन में ही खड़े रहती है, टक लगाए, कितना तेल यूज़ कर रहे हैं, कितना नमक डाल रहे हैं, कितना चीनी। और सब्जी वो किसी को देने देगी, भले सड़ी गली खा ले, सब्जी किसी को नहीं देने देगी। मेरी सास इतनी कंजूस है, सड़ भले ही जाए चीज लेकिन किसी को दे नहीं सकती है। लेकिन मेरा बच्चे ले तो मैं तो सोचती हूँ कि लाओ आपके यहाँ दे आऊँ, लेकिन मैं नहीं दे पाती अपनी सास की वजह से। अरे जीजी मेरी सास तो बहुत ही कंजूस निकली। अरे जीजी इतना ही नहीं, हमारी सास तो इतनी कंजूस है कि घर में अगर ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं वो अपने अलमारी में बंद करके रखती है। मैं तो कभी देख ही नहीं पाई हूँ कि ड्राई फ्रूट्स कहाँ है, किसने खाए। लालची तो इतनी है, जब तक मैं किचन में रहूँगी तब तक टक 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 आँख लगाए खड़ी रहती है वहीं पे। कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, नाप तौल के तो तेल मुझे देती है सब्जी बनाने के लिए। और अगर मेरी सास सो रही है, अगर मैं सोचूं कुछ अपने लिए चुप्पे से बना लूं, पता नहीं नाक कितनी तेज दी है भगवान ने, सूंघ के तुरंत किचन में चली जाती है। अरे दीदी क्या बताऊं, 1 लीटर दूध आता है, उसी में जो है चाय बनाना, मट्ठा और दूध पीना, उसी में ज़्यादा सा पानी डाल देती है, वही चलाते हैं दिन भर 1 लीटर दूध। अरे जीजी एक बात बताओ, तुम्हारे आदमी कुछ नहीं बोलते अपनी माँ को? अरे जीजी आदमी का क्या बताऊं, वो तो हमारी दूसरी सास है, दूसरी सास। अरे दीदी तुम भी ना, लोग तो मजाक करती हो। अरे नहीं दीदी सही बात है। और अगर मैं कुछ करने चलती हूँ तुरंत अपनी माँ के कान भरने लगता है, बहुत दुष्ट है। अरे दीदी उसके बारे में बात ही ना करो, वो तो एकदम बेकार है। अरे दीदी क्यों नहीं अपने पति को अपने में काबू में करती हो, अगर वो काबू में होगा तो तुम्हारा सारा साथ देगा और फिर तुम्हारी सास तुम्हारे कहने पे चलेगी। अरे जीजी एक बात बताओ, पति को मनवाने से कोई फायदा नहीं है, घर की सारी बागडोर मेरी सास ही संभालती है, सारा काम उनके ही हिसाब से चलता है, उनके बिना तो एक पत्ता इधर से इधर नहीं हिला सकते हैं हम लोग। और मेरा पति अपनी माँ के नहीं पीछे पीछे ही नाचता रहता है दिन भर। अरे जीजी ऐसे कोई बात बताओ जिससे सास हमारी सारों पे चले और हमारी ही बात माने, बहुत बड़ी दिक्कत है। अरे क्या बताऊँ, यही कहानी हमारे घर की है, इसीलिए कोई सामान हम सोचे कि तुझको जाके मैं दे आऊँ तो मैं दे नहीं पाती हूँ, गिन गिन के तो सारा सामान लाती है घर का। यहाँ तक कि सब्जी भी अगर फ्रिज में रखती है तो सब गिन गिन के रखती है। और इतनी एज में उनकी आंखें इतनी तेज है, कुछ भी छुपा के काम नहीं कर पाती हूँ। अरे यहाँ बैठ के कौन सी पंचायत हो रही है, किसकी बुराई करने में लगी हो तुम दोनों, कोई काम धाम नहीं है तुम लोगों के पास। अरे सुनीता तुम कब आई? अरे चाची जी बस यही अभी 10 मिनट हुआ है आए हुए। अरे तुम तो बहुत दिन बाद आई हो, तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो। अरे चाची घर में ही रहती हो, ठंडी का दिन चल रहा है तो आजकल दिन पता ही नहीं चलते हैं, बस खाना बनाते ही सारा दिन चला जाता है, तो निकली नहीं पाती हूँ घर से, तो आज सोची चलो मिल लेती हूँ। अच्छा ठीक है दीदी मैं चलती हूँ। अरे अरे जीजी बैठो, अरे कहाँ भी जा रही हो, चाय वाय पी के जाओ, इतने दिन बाद तो आई हो, कम से कम बैठो चाय पी के ही जाओ। अरे नहीं नहीं मैं चल रही हूँ, मुझे देर हो रही है, फिर कभी पी लूंगी। अरे नहीं नहीं आज चाय पी के ही जाना पड़ेगा। अरे अरे चलो किचन में चलते हैं, मैं चाय बना दूंगी या कुछ बातें भी हो जाएंगी। देखो तो हमारी बहू को कैसे पीछे पड़ी है, मना रही है, और वो मना कर रही है मैं चाय नहीं पीऊंगी तब भी नहीं मान रही है, बड़ी सगी बनी है।
अरे सासू माँ, आपके लिए भी एक कप चाय बना दूंगी। बहुत दूध चीनी है ना घर में। अपनी सहेली को बैठा के घंटा भर आप जा रही है चाय पिलाने। इतनी महंगी चीनी हो गई, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चली जाए तब मैं इसको बताती हूँ। अब से नाप तौल के दूध दिया करूंगी, तब देखती हूँ कैसे अपनी सहेलियों को चाय बना के देती है। अरे जीजी, देखा ना मेरी सास का चेहरा, कैसे चार कोने का बना के घूम रही है। 2 टाइम से ज्यादा चाय घर में नहीं बन सकती है। अरे वाह, तेरी सास का क्या कहना। तेरी सास तो बड़ी गजब है। अच्छा लो, तुम चाय पियो। अरे दीदी, तुम तो फालतू में चाय वाय के चक्कर में पड़ गई हो। तुम्हारी सास तो तुमको 4 बात और भी सुनाएगी हमारे जाने के बाद, बहुत गुस्से में है। अरे छोड़ो, मेरी सास का सुन लूंगी। अरे बहू, हाँ माँ जी, बस चाय बना ही रही हूँ। अरे मैं ये कहने आई थी कि आधा कप से ज्यादा चाय मत बनाना, ज्यादा चाय कप कप भर के मत देना, और फेंकने के लिए चाय मत बनाना। समझ में आया कि नहीं? अरे दीदी, तुम्हारी सास की तो लीला ही अपरंपार है। वो तो बहुत लालची है। जैसे लग रहा है चाय नहीं अमृत है, बहुत रोक टोक लगाती है। अरे दादा, जी चाय तो पी ली, अब मैं चलती हूँ। पिला दी चाय अपनी सहेली को। बगल से तो आई थी, कौन से लंदन से आई थी। इतनी महंगी तो दूध चीनी है, तुझे कुछ पता रहता है? महंगाई में चाय कौन पिलाता है किसी को, पानी पिला देती है गिलास। और सुन लो, रोज रोज तुम्हारी सहेली आएंगी, चाय नहीं बनेगी घर में, सिर्फ पानी पिला के उनको भेज देना, ठीक है? इतनी महंगाई का जमाना है, तुझे कुछ पता नहीं रहता है। अरे सासू माँ, इतने दिन बाद तो आई थी बेचारी, आज के बाद यहाँ दिखाई ना दे जाए तेरी सहेली। ठीक है माँ जी। बढ़िया, ये सहेली वाली बैठा बैठा के यहाँ पंचायत करती है, ऊपर से चाय पिलाती है इतनी महंगाई में।